हेलो माय डियर स्टूडेंट, जितने भी छात्र एवं छात्राएं क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं उन लोग का यहाँ पर नवंबर में मासिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ पर 25 नवंबर को आपका फिजिक्स का पेपर है। तो यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर फिजिक्स का पेपर लेकर आ चुके। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। 100% आपका ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा इसके पिछले वाला भी आपको वीडियो में यानी कि इसके पिछले वाले भी एग्जाम दिए होंगे, उसमें आप सभी को पता होगा जो भी क्वेश्चन हमने बताया था वो 100% यानी कि लड़ा था। तो हमारा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आप लोग अपना जो है ना अपने जांच सकते हैं कि आप लोग को जो है ना कितना आप लोग ऑब्जेक्टिव जो है ना सही कर रहे हैं 11th क्लास में। ठीक है, तो ये आपको जो है जांचने का एक मौका दिया जा रहा है। तो आप लोग फटाफट यहाँ से आप लोग क्वेश्चन को जांचिएगा, आप कितना सही ऑब्जेक्टिव करते हैं। ठीक है, तो आप लोग के लिए 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र बाबू, कोई भी यहाँ पर फेक वगैरह नहीं है। आप लोग भरोसा रखिएगा हमारे पर। अगर नहीं है मिलेगा चैनल को सीधा अनसब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, तो अभी चैनल पर नए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि आने वाला हर एक वीडियो जो है ना सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मासिक परीक्षा का जो समय रहता है 1 घंटा 30 मिनट रहता है और पूर्णांक जो रहता है 50 मार्क्स रहता है। देखिए कोई भी एडिटिंग वगैरह नहीं है, सारा कुछ आप लोग देख सकते हैं बड़ा करके। ठीक है, देख सकते हैं कोई भी एडिटिंग वगैरह नहीं किया। नवंबर यहाँ पर कोड वगैरह सारा कुछ दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आइए फटाफट एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर तैयार करते हैं, यानी देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पृष्ठ तनाव की बीमा जो होता है ना वो क्या होता है। तो पृष्ठ तनाव का बीमा क्या होता है बाबू, आपको इसका आंसर बता दीजिए फटाफट क्या होता है। तो चलिए इसका आंसर आपको बता देते हैं। चलिए तो इसका आंसर सभी लोग बताइए क्या होता है। पृष्ठ तनाव का बीमा जो होता है ना वो क्या होता है, तो आपको याद रखना है MLT इनवर्स 2 होता है। तो देखिएगा इस तरह का कहीं नहीं, तो देखिए L का पावर 0 से आप लोग जो है ना यहाँ पर इसका पावर में है तो 1 है, तो 1 जब किसी के गुना से 7 करेंगे तो वही ना होगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, पूरा इसमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मासिक परीक्षा में पूछा जा रहा है, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, आप लोग को पता होगा सारा कुछ। ठीक है, चलिए अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है। सदिश राशि जो ना कौन से इसमें से, तो आप सबको बताना। तो सदिश राशि जो में से है वो विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, जिसके दिशा और मैग्नीट्यूड क्या हो आपको वहां पता चले उसे उसको जो क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधिकतम क्षैतिज के परास के लिए यानी कि प्रक्षेपण कोण होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो 3 का यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या होना, 45 डिग्री हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि m द्रव्यमान के वस्तु एक r त्रिज्या वाले वृत्त पथ पर एक समान गति से घूम रही है, तो वस्तु यानी कि वस्तु पर क्रियारत अभिकेंद्र बल का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका मान जो हो जाएगा ना याद रखिएगा एम क्या हो जाएगा, mv² बटा r हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र बाबू, कोई भी यहाँ पर फेक वगैरह नहीं बता रहे। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। रॉकेट प्रक्षेपण किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो रॉकेट प्रक्षेपण जो होता है सभी को पता होगा कि न्यूटन के गति के नियम पर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, किसी वस्तु के संवेग को तिगुनी करने के उसकी गति का ऊर्जा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 9 गुनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एक बीमीय गति का व्याख्या करने के लिए कितने यानी चरों का आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 चर का आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किसका बीमीय सूत्र MLT इनवर्स होता है। तो आपको यहाँ पर बताना, तो ये जो हो जाएगा 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो कार का होता है यानी वर्ग का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, जब दूध को हम मथते हैं तो मक्खन के अलग होने का जो कारण है ना वो किसके कारण होता है, तो अभिकेंद्री बल के कारण होता है। ठीक है, क्या होता है, अभिकेंद्री बल यानी इनके सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा, गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर होता है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बताएगा। 10 का यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा वो ध्रुव के सामने होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ध्रुव के सामने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन करा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो आपको बताना इलेक्ट्रॉन का जो खोज किए थे ना वो कौन किए थे मेरे प्यारे बच्चों, तो जे थॉमसन किए थे, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगर क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एसआई यूनिट कितनी मुख्य भौतिक राशियां, एसआई यूनिट में कितने मुख्य भौतिक राशियां। तो 12 का पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा यानी 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा।
एक माइक्रोन बराबर होता है, एक माइक्रोन बराबर क्या होता है, तो एक माइक्रोन जो बराबर होता है ना वो 10⁻6 मीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा एम एस इनवर्स में बदलने पर उसका मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो 14 का यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 20 मीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के लिए समय के समानुपाती है तो वस्तु की जो चाल होगा वो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा स्थिर रहती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कार में लगे स्पीडोमीटर किसका मापन करता है, तो कार में लगे स्पीडोमीटर का मापन जो करता है मेरे प्यारे बच्चों क्या करता है, ऑप्शन नंबर सी तात्कालीन गति करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। जब पृथ्वी की त्रिज्या आर और गुरुत्वीय त्वरण जी हो तो पृथ्वी की सतह से पलायन वेग जो है वो क्या हो जाएगा, तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा 2rg हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा जो है ना चैनल पे आपको जो आप सभी को पता होगा क्लास 10th का वीडियो क्लास 9th का वीडियो ज़्यादा आता है, लेकिन 11th का जो है ना कम आता है। तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं 11 में थोड़ा बहुत यहाँ पर जो ना बताने में दिक्कत हो सकती है, कोई क्वेश्चन यहाँ पर गलत भी हो सकता है, तो आप लोग इसको ना सुधार लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे तो सारा आंसर सही बताते हैं। ठीक है, बाय द वे अगर गलत हो जाता है तो वो घबराना नहीं है। ठीक है, किसी पिंड का द्रव्यमान एम है, ठीक है, किसी पिंड का जो द्रव्यमान है एम और भी हो तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो 18 का यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा 1/mv स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, विद्युत यानी शक्ति का ऐसे मात्रक जो है क्या, शक्ति का ऐसे मात्रक सभी को पता होगा कि वाट होता है बाबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 90 मीटर वर्ष चाल से गति जो कर रहा है 0.04 kg द्रव्यमान का कोई गोली लकड़ी ठीक है लकड़ी से भारी गुटके में धंसकर 60 सेंटीमीटर दूरी चलकर रुक जाती है। गुटके द्वारा यानी कि गोली पर लगने वाला औसत यानी कि अवरोधी बल क्या हो जाएगा, इसका अवरोधी बल पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 270 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। किसी पिंड का वेग p है तो इसका पिंड का द्रव्यमान तथा m तथा वेग v है हो तो इसका मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा p बराबर क्या हो जाएगा mv हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन जाने से पहले हमें बता दें कि कैसे क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना, तो आइए यहाँ पर सब पहले समझ लेना है। सारा ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव वो सारा क्वेश्चन मिलेगा। तो सर्च आपको क्या कर देना, QNM मॉल सर्च करना। ठीक है, गूगल सभी का फोन में होता है मेरे पास, जो इस तरह से आपको QNM मॉल सर्च कर देना। ठीक है, आप सभी को पता होगा, पिछले वाला वीडियो भी देखेंगे तो आप सभी को पता होगा किस तरह से सर्च करना है। जैसे आप लोग इसको सर्च करते हैं अब आपको नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद इस वाले सेक्शन पे आप सभी को क्या करना, क्लिक कर देना। ठीक है, कहाँ क्लिक करना, जिस तरह से आपको बता रहे हैं उसी तरह से आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर क्लास 11th लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे ही क्लास 11th लिखा हो अब आपको क्या करना है, 11th वाला पे क्लिक करना है। जैसे ही 11th वाला पे क्लिक करते हैं आप लोग को अब नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी, मैथ, बायोलॉजी, ठीक है, फिजिक्स है तो फिजिक्स वाला पे आपसे क्या करना है, क्लिक करना है, इस फिजिक्स वाला पे क्लिक कर देना। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सारा पेपर है। तो चलिए फिजिक्स वाला पे जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना, नीचे में देखिए 11 नवंबर यहाँ पर देखिए आंसर के जो है ना, यहाँ पर आंसर के जो ना जस्ट वीडियो के बाद यहाँ पर पता है आप लोग को अपडेट कर दिया जाता है, तो 100% अपडेट हो जाएगा गारंटी के साथ। और अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो में अंत होने के बाद यहाँ पर आप लोग जरूर आकर देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक बार भरोसा करिएगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, सब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं, मंथली जगह क्वेश्चन पेपर जो है ना यहाँ से आप लोग फिजिक्स का डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सारा कुछ यहाँ पर बता दिया। अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए फटाफट यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप को और टेलीग्राम ग्रुप को। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन जो है इस तरह आपको यहाँ पर सारा कुछ आपको यहाँ पर देख लेना है। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी पिंड के द्वारा 5 kg तथा त्वरण जो है 2 ms इनवर्स है तो पिंड में लगने वाला बल क्या हो जाएगा, तो इसका लगने वाला इसका बल जो हो जाएगा ना क्या हो जाएगा बताइएगा, इसका लगने वाला बल क्या हो जाएगा 22 का, तो 22 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा 10 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है सर्वात्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक होता है, सब तरह यानी कि सर्वात्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जो होता है 23 का यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 6 7 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट जो घंटा बराबर होता है ना वो 3 × 10⁻6 इंटू
10⁻6 जूल होता है। ठीक है, ऑप्शन बराबर ए हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ए वेक्टर बराबर 2j कैप -3j पे कैप तथा बी वेक्टर बराबर 3j + 2j हो तो दोनों सदिश के बीच का कोण जो है ना क्या हो जाएगा, तो दोनों किन कोण का जो बीच का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो पाई हो जाएगा। याद रखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बराबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लंबी दूरियों के मापन हेतु किस विधि का उपयोग करते हैं, तो लंबी दूरी के मापन हेतु जो आपका प्रयोग करते हैं वो किस विधि को करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो लंबत विधि को करते हैं। ऑप्शन बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी वस्तु का समान यानी कि समान समयांतराल को समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की गति जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, तो 27 का यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा वो एक समान कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन बराबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, सरल रेखा के अनुदिश गति को क्या कहा जाता है, तो सरल रेखा के अनुदिश गति को जो कहा जाता है वो सरल रेखीय गति कहा जाता है। ऑप्शन बराबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक पार्सेक बराबर क्या होता है, एक पार्सेक जो बराबर होता है 3 × 10 की 3 गुना, ठीक है 3.08 × 10⁻16 मीटर को कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों जिस तरह से आप लोगों को डाउनलोड करने के बाद सारा डाउनलोड की बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र कैसे भी करके यहाँ पर देख सकते हैं बाबू, क्योंकि यहाँ पर त्रिमासिक परीक्षा इस बार से आपको लिया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी अगर मासिक परीक्षा लिखा हुआ होगा जिसमें पेपर में तो समझिएगा फेक पेपर है, और जो में त्रिमासिक मासिक परीक्षा लिखेगा इस तरह से त्रैमासिक परीक्षा वो समझिए ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, उसी को वीडियो को देखना है, नहीं तो आपको नहीं देखना है। ठीक है, मासिक परीक्षा जिसको मैं यहाँ पर लिखा रहेगा उसको उस पेपर को नहीं देखना है, यहाँ त्रिमासिक परीक्षा लिखा रहेगा उस वाले पेपर को आप सबको देखना मेरे प्यारे। ठीक है, तो आपको सारा कुछ इस वीडियो से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग चलिए मिलेंगे फिर अगले सब्जेक्टिव का क्वेश्चन के साथ, और ये तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, तो मिलेंगे केमिस्ट्री वाले पेपर में। ठीक है, तो चलिए इसी तरह मिलेंगे अगले नए नेक्स्ट वीडियो में।